नमस्कार दोस्तों, कलाम क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 1। तो इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, तो कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं हम लोग। तो बेसिक चीज़ क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। क्या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे, मतलब क्या ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अच्छा, और पूर्ण संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 डेट डेट डैश, ऐसे मतलब आती रहती हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है ना। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 डैट डैट डैश, ऐसे आते रहेंगे अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरी जो संख्या होती है, ठीक है, तीसरी संख्या क्या होती है? तीसरी तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 1, 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या होती हैं। तीसरी संख्या जो तुम्हारी आती है उसका नाम होता है परिमेय संख्या। परिमेय 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 संख्या। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं तुम्हारे पास, जैसे हो 1/2, है ना, और 3/2, 5/2 डैट डैट डैश, इस प्रकार, मतलब पी अपान क्यू के फॉर्म में हो। क्या हो? पी अपान क्यू के फॉर्म में हो। तो ये कौन संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना, ये संख्याएं तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और चौथा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय गलत लिख रहे हैं यहाँ पर ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है √2, √5, √7। ठीक है, डैश डैश डैश, इस प्रकार ये कौन सी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। तो संख्याएं तुम्हें पता चला प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? √2, √5, और यहाँ पर आप लोग √3 भी कर सकते हैं। ठीक है, √3, √7, √11। ठीक है, √ कितना? √11। 9 नहीं कर सकते हैं, ना ही 4 कर सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देर न करते हुए एक्सरसाइज 1.1 को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है, पढ़ लेते हैं किताब से। तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है, क्या बता रहा है? क्या आप शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल डज नॉट 0 है। तो शून्य एक क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है, देखो इसमें सवाल में दे रखा है, सवाल नंबर 1.1 प्रश्नावली कौन सी? 1.1 प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहला सवाल इसमें दे रखा है, क्या बता रहा? क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है? ये तो बता रहा। क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? तो तुमको पता है शून्य एक प्रमेय संख्या है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे?
उत्तर में लिख देंगे हाँ, हाँ, शून्य, एक, एक परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार देखो 0,1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये p अपान ये p हो गया तुम्हारा, ये q हो गया। इस प्रकार ये p हो गया तुम्हारा और ये q हो गया, ठीक। पहले का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 और देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर बता रहा है 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 6 संख्या ज्ञात कीजिए, 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल है ये भी। 6 संख्या हमको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 3 और 4 क्या दे रखा? 3 और 4 के बीच हमको संख्याएं क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक। बहुत सिंपल है। जब कभी इस प्रकार आ जाए 3 और 4 के बीच 6 संख्या ज्ञात कीजिए, जब इस प्रकार का भी आ जाए तो हमेशा मालूम क्या करते हैं? इस प्रकार करेंगे 3/10 से भाग और 10 से क्या करेंगे? गुणा। 10 से भाग करेंगे और 10 से गुणा करेंगे, और को और लगा दो, और 4/10 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक ना। 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 10 दिए 30/10 और 10 चौके 40/10, ठीक है। इस प्रकार आ जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी? 6 ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो 30 में कितना आ जाएगा? 31/10 आ जाएगा, ठीक है। 32/10 आ जाएगा, 33/10 आ जाएगा, ठीक है। और 34/10 आ जाएगा, 34/10 आ जाएगा, और 35/10 आ जाएगा, ठीक है ना। और 36/10 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल एक दे रखा है किताब में, तो एग्जाम्पल आप लोग लगाना, ठीक है। सवाल में शायद दूसरा है, ठीक है। दूसरा या तीसरा कुछ भी हो, तुम लोग एग्जाम्पल जरूर इस प्रकार लगा के और कमेंट में हमको बताना जरूर कि इसका आंसर सर सही आया है, ठीक है ना। तो 2 सवाल तो बहुत आसानी से मैंने कंप्लीट कर लिए। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर? तीसरा दे रखा है 3/5 और 4/20 के 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल आ गया है। तो सेम उसी प्रकार है, किसी प्रकार है जैसे अभी हमने किया। तो सवाल नंबर तीसरा है, क्या है तीसरा? तीसरा बता रहा है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और कितना है? 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा जब कभी इस प्रकार सवाल आ जाए तो एक ही मेथड, ठीक है।
10 से भाग करेंगे, 10 से गुणा कर देते हैं। तो 5 ज्ञात करनी तो 5 ज्ञात कर लेंगे बहुत आराम से। तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 3/5 और 4/5 इतना दे रखा है। तो वही अपना काम क्या करेंगे, 3/5 इंटू 10 इंटू में 10 और 4/5 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ये भी। तो गुणा कर दो, इसको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, बटे में 50 और 40/50, ठीक है ना। और हमको 5 संख्याएँ ज्ञात करनी है। 30 और 40 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आ जाएगा 50 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी यहाँ पर हो जाएंगी 30 है तो आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा 34/50 और 35/50, ठीक है ना। ये कट भी जाएगा तो काट भी लेना। ये देखो एक हो गए, 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देर न करते हुए सवाल नंबर 4 और एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये। तो आप लोग इसको नोट भी करते जाना और एग्जाम्पल जो दिया है वो लगाना ज़रूर और हमें आंसर भी बताना। तो इसका तो उत्तर हम इस प्रकार इसमें बता दें, किताब ही में बता दें कि, चलो किताब में बता देते हैं। बता रहे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना हमें। बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं, दो बताओ। चौथे का पूर्ण संख्या हमने तुमको बताया, पूर्ण संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, यही तो होता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है। और यही क्या है, पूर्ण संख्याएँ भी होती हैं। तो ये रीजन आप लोग इस प्रकार दे देना, ठीक है। सेकंड में क्या करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आप लोग देख के कर लेना, ठीक है। अब अगले अध्याय में मिलते हैं 1.2 में। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब लगेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।